फर्रुखाबाद के एक मोहल्ले में अचानक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबको हिलाकर ही रख दिया। शाम का समय था, घर में पूजा चल रही थी, परिवार के सदस्य और मेहमान साथ बैठे हुए थे। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ और 4 मंजिला मकान कांप उठा। खिड़कियां टूट गईं, छत उखड़ गई और लोग मलबे में दब गए। यह कोई साधारण हादसा नहीं था, क्योंकि गैस सिलेंडर सुरक्षित मिला। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर यह धमाका हुआ तो हुआ कैसे? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या कोई पुरानी दुश्मनी? इस सवाल ने पूरे शहर को बेचैन करके रख दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल फर्रुखाबाद शहर के नाला मछरट्टा मोहल्ले में एक बहुत बड़ा और खतरनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके में डर और चिंता फैला दी। यह घटना मंगलवार शाम की करीब 7:30 बजे के आसपास की है। उस समय सब कुछ सामान्य था, घर के अंदर परिवार के लोग अपने काम में लगे हुए थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। यह घर पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह का है। वह इस समय जेल में हैं और आजीवन सजा काट रहे हैं। घर में उनकी पत्नी दमयंती सिंह रहती हैं, जो पहले नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके साथ उनके 2 बेटे अभिषेक सिंह, जिन्हें सिक्की कहा जाता है, और अविनाश सिंह, जिन्हें विक्की कहा जाता है, वो भी उनके साथ ही रहते हैं। घटना के समय घर में परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि कुछ मेहमान भी मौजूद थे। गाँव नूरपुर के पूर्व प्रधान भैयालाल चौहान, मोहल्ला राजीव गांधी नगर के राशु, नाला मछरट्टा के ईशू चौरसिया और रामवीर सिंह भी वहां आए हुए थे। कुल मिलाकर उस दौरान 6 से 7 लोग घर के अंदर मौजूद थे। उस समय दमयंती सिंह पूजा कर रही थी और घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। कोई भी नहीं जानता था कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा 4 मंजिला मकान उस धमाके से हिल गया। मकान की खिड़कियों के शीशे टूटकर दूर दूर तक बिखर गए। बेसमेंट की छत उखड़ गई और कमरों में रखा सामान इधर उधर फैल गया। धमाका होते ही घर में मौजूद सभी लोग घबरा गए। कई लोग मलबे में दब गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने जब आवाज़ सुनी तो वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने बिना समय गंवाए मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। इस हादसे में दमयंती सिंह बाल बाल बच गई। उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन बाकी लोगों की हालत गंभीर हो गई। सिक्की और ईशू बुरी तरह जल गए। सिक्की का करीब 45% शरीर जल गया, जबकि ईशू के शरीर का लगभग 40% हिस्सा इस धमाके से प्रभावित हुआ। दोनों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विक्की को भी चोटें आई, लेकिन उनकी हालत उतनी खराब नहीं थी। उन्हें दर्द हो रहा था, इसलिए उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। राशु को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती किया गया। उसकी हालत स्थिर बताई गई है, लेकिन हाथ पैर में चोटें आई हैं। सबसे ज़्यादा गंभीर हालत भैयालाल चौहान की बताई गई। उनके सिर और पैर में गहरी चोटें आई हैं। डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ के बड़े अस्पताल भेज दिया। वहाँ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। सबसे पहले कोतवाली सदर के अधिकारी और पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। बाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरे घर की बारीकी से निरीक्षण किया। जांच में यह सामने आया कि घर का बेसमेंट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। दीवारों में दरारें पड़ गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि रसोई में रखा गैस सिलेंडर बिल्कुल सुरक्षित था। उसमें कोई लीकेज नहीं था। इससे मामला और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। घर के बाहर टेप लगाकर उसे सील कर दिया गया। नाला मछरट्टा रोड को बंद कर दिया गया ताकि जांच में कोई दिक्कत ना हो, और उस घर के बाहर से निकलने वाले लोगों को दूसरे रास्तों से जाने के लिए कहा गया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। उन्होंने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धमाका आखिर किस वजह से हुआ। क्या यह गैस का मामला है या किसी और चीज़ का इस्तेमाल इसमें किया गया है? दमयंती सिंह ने साफ कहा कि उन्हें यह एक साधारण हादसा नहीं लगता। उनका कहना है कि किसी ने जानबूझकर यह काम किया। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, क्योंकि उन्हें डर है कि फिर से कुछ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से मना किया। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है और हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस यह भी देख रही है कि क्या कोई पुरानी दुश्मनी इस घटना की वजह से हो सकती है। मोहल्ले के लोगों से भी इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने कोई संदिग्ध व्यक्ति को देखा या कोई अजीब हरकत नोटिस की। अभी तक कोई पक्की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद अस्पतालों में भी हलचल मच गई है। डॉक्टर लगातार घायलों का इलाज कर रहे हैं। सिक्की और ईशू की हालत गंभीर होने से उन्हें खास देखभाल दी जा रही है। उनके घाव को साफ किया जा रहा है और ज़रूरी दवाएं दी जा रही हैं। विक्की को दर्द कम करने के लिए दवाएं दी गई हैं। राशु की हालत में सुधार हो रहा है और वह आराम कर रहा है। भैयालाल का इलाज लखनऊ में जारी है और उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। परिवार के लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। दमयंती सिंह अपने बेटों के पास बैठी हुई हैं और उनका हौसला बढ़ा रही हैं। वह मजबूत दिखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी चिंता साफ नजर आ रही है। घर को फिलहाल सील कर दिया गया है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मलबा हटाने का काम धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले पूरी जांच करना जरूरी है। पूरे मोहल्ले में डर का माहौल बना हुआ है। लोग अब जल्दी घरों में लौट रहे हैं। शाम के बाद बाहर निकलने से बच रहे हैं।
हर कोई इस घटना के बारे में बातचीत कर रहा है। कुछ लोग मान रहे हैं कि यह पुरानी राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। विजय सिंह का नाम पहले भी एक बड़े मामले में निकलकर सामने आया है, इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अभी किसी भी बात की कोई पुष्टि नहीं की है। पुलिस की टीम लगातार अपना काम कर रही है। अधिकारी खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों से बातचीत भी की। यह घटना अचानक हुई और किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। जहां पहले पूजा और बातचीत हो रही थी, वहीं अब मलबा और दर्द का माहौल है। दमयंती सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि सच जरूर सामने आएगा। उन्होंने पुलिस पर भरोसा जताया, लेकिन साथ ही सतर्क रहने की बात भी कही। अब सभी को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। उसी से पता चलेगा कि आखिर धमाका कैसे हुआ। क्या यह हादसा था या किसी ने साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल सबसे जरूरी है कि घायलों का इलाज और उनकी सेहत। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। परिवार दुआ कर रहा है कि सब जल्दी ठीक हो जाए। यह घटना लोगों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गई कि क्या हम सुरक्षित हैं, और अगर यह साजिश है तो इसके पीछे आखिर कौन है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।